नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका खबर मतलब की में, यानी खबरें आपके मतलब की और खबरों का मतलब भी। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, संसद में आरक्षण पर महाबहस जारी है। इस वक्त पक्ष और विपक्ष अपना अपना तर्क रख रहे हैं कि गैर आरक्षित तबके को आर्थिक आधार पर क्या 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। इसको लेकर के बहस जारी है। यह आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं और इसमें बहस इस बात को लेकर हो रही है, ज्यादातर या करीब करीब सभी दल आरक्षण के खिलाफ तो नहीं है, उसका विरोध तो नहीं कर पा रहे, लेकिन सरकार पर तोहमत ये कि ये बिल आनंद फानंद क्यों लाया गया या अचानक क्यों लाया गया, पहले से खबर क्यों नहीं लगी। जबकि दूसरी तरफ जो जानकार बता रहे, सूत्र बता रहे कि सरकार ने जानबूझकर इसको गुप्त रखा और अचानक इसको सामने रखा। और सुनिए इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहे हैं इस पर। So this government cannot have more wisdom than the framers of our constitution. My point number 4 is reservation is given for justice. May I know from the government, have the Janyodharus and the Savarnas ever faced untouchability, oppression, discrimination, encounters, police beatings, dropout, lower number of people in graduates? These are all traits which are found, unfortunately, in our country, in Dalits, SCs, and in the caste of the Muslim community. Madam, my 5th point is, this exercise is fraught with impropriety. Since there is ये इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। आपको बताएं कि 10% का जो आरक्षण का प्रस्ताव सरकार ने इस बिल के जरिए रखा है सदन के सामने, संसद में, अगर यह पास होता है तो इसमें मुस्लिम तबके को भी फायदा मिलेगा। मुस्लिम समाज का वो तबका जिसकी आमदनी 8 लाख से कम है या जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है और जिसके पास शहर में 200 गज से छोटा मकान है और या गांव में, तो उसको फायदा मिलेगा। और इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी इसका सीधा सीधा समर्थन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक मायने, और यही सभी दलों का दिखाई पड़ा है। थावरचंद गहलोत ने इस पर चर्चा की शुरुआत की और जब उन्होंने इस पर चर्चा की शुरुआत की तो क्या क्या कहा, आपको ये भी सुनवाते हैं। निर्णय लेने की जरूरत है, ऐतिहासिक प्रयास करने की जरूरत है। इन सामान्य वर्ग के, गरीब तबके के लोगों को भी सामाजिक समता और सामाजिक समरसता की दृष्टि से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास, जो कहा था वो किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। मैं तो यहाँ देख रहा हूँ कि अधिकतर राजनीतिक दल, चाहे इस तरफ हो या उधर हो, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले, ये जुमला तो उसमें डाला था। और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी, राज्यों में भी, कई बार प्रयास भी हुआ, लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ। तो इस बिल पर सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं इस वक्त, और यह सच है कि सरकार की गुगली में सभी फंसे दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन समर्थन भी सीधे सीधे नहीं कर पा रही है। राम गोपाल यादव कल साफ साफ कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, लेकिन आज जब सोच समझकर बोले तो एक नई बात लेकर आए कि हम समर्थन तो करते हैं, लेकिन हमारा कोटा यानी ओबीसी का कोटा बढ़ा दो। सुनिए राम गोपाल यादव उनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आखिरकार क्यों? सन 52 से लेके आज तक कभी भी सदन का एक्सटेंशन सदन को सूचित बगैर किए हुए नहीं हुआ, कभी भी। आज पहली बार ऐसा हुआ है। तो कुछ परंपराएं होती हैं, अगर परंपराएं टूटेंगी तो हम लोग
उसको ऐसे ही मूक दर्शक बनकर नहीं देखेंगे, विरोध तो करेंगे, इसलिए विरोध कर। सर 10% में जो सवर्णों को आरक्षण देने की बात की गई, जो इकोनॉमिक रूप से पिछड़े हैं, उस पर पार्टी का क्या रुख रहेगा? पार्टी उसका समर्थन करेगी। तो सर हमें जब बैकवर्ड क्लास के लिए 54% की मांग करेगी, क्योंकि 50% का बैरियर खत्म हो गया। तो साफ तौर पर पार्टी जो है वो इसका समर्थन करेगी, साथ ही साथ बैकवर्ड क्लास के लिए 54% आरक्षण की मांग भी करेंगे। कैमरा प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। समर्थन करेंगे, लेकिन ओबीसी का कोटा अब बढ़ा दो, 27 से 54 कर दो, ये एक शर्त भी रखती है। अब बात मायावती की करें। हालांकि मायावती एक ऐसी नेता रही हैं जो बार बार सवर्णों के आरक्षण को लेकर के कम से कम बात सामने रखती रही हैं। पहल कोई कारगर तौर पर नहीं की अब तक, ये अलग बात है। और अब जब इस बिल को सदन में रखा गया है तो ना नुकुर के साथ समर्थन की बात मायावती से भी सुनिए। देश के गरीब सवर्णों के साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण की सुविधा दिए जाने की बीएसपी की ये मांग कोई नई बात नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी है। और इसके लिए संसद के अंदर व बाहर भी हमारी पार्टी ने काफ़ी संघर्ष भी किया है, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और इसलिए बीएसपी की लंबित पड़ी इस मांग को केंद्र की बीजेपी की सरकार ने वैसे अब काफ़ी आधे अधूरे व अपरिपक्व तरीके से इसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्वर्ण समाज के गरीबों को 10% आरक्षण दिए जाने के केंद्रीय कैबिनेट के कल के लिए गए फैसले का बीएसपी स्वागत करती है। हालांकि मायावती जो कह रही है कि सवर्ण समाज को दिया गया है, ये सिर्फ सवर्ण को नहीं है, उन सब के लिए ये आरक्षण है जिनको अब तक आरक्षण नहीं मिलता रहा था, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या फिर सिख या जैन, जो भी इस कैटेगरी में आते हों। लेकिन कांग्रेस का क्या स्टैंड है? तमाम बातें कांग्रेस करती रही हैं कल से, मगर आज सदन में कांग्रेस ने क्या स्टैंड रखा, ये देखिए। So there is a legal issue on this. And madam, this is a constitutional amendment. Today, in a hurry, and when many of the members are away, because this is the last day of this middle session, this is brought in a hurry. Okay, government can pass it, they have got the majority, but there won't be any fruitful discussion. Second is, madam, now it has go to the states, so that at least 50% of the states have to approve. And this government has got a short period of another 3 months. So within this short period of 3 months, this bill has to be passed here with 2/3 majority. Then 50% of states have to approve. Where we are. तो कांग्रेस ने अंग्रेजी में बोल रहे थे थॉमस साहब, मैं हिंदी में बता दूं कि कुल मिलाकर के उन्होंने सरकार की लेट लतीफी पर कि आखिर में जब सदन खत्म होने का समय आ गया है, सरकार का टर्म पूरा हो रहा है, तब जाकर के क्यों ये बिल लेकर आई, यही रोना है सभी दलों का। लेकिन प्रस्ताव का समर्थन किया, कांग्रेस ने भी किया है। अब देखना होगा, लोकसभा में तो ये चर्चा चल रही है, करीब करीब सभी समर्थन भी कर रहे हैं नानुकुर करते हुए। राज्यसभा में कल क्या होगा, क्या ये कानून बन जाएगा? तो ये वाकई ऐतिहासिक होगा। देश में पहली बार अब तक जातिगत आधार पर या शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर मिलता रहा था, अब आर्थिक आधार पर यानी गरीबों को अलग से आरक्षण मिल पाएगा। क्या ये हो पाता है? ऐसा नजर हमारी बनी रहेगी, एक खबर भी हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन हम रुक करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर का, और वो है अयोध्या मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में मसला है उस पर सुनवाई को लेकर के लगातार ये बात उठती रही थी कि कब से फिर से सुनवाई शुरू होगी, और अब इसके बारे में जो आज खबर आई है वो बड़ी है। दरअसल सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच को मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ के गठन को मंजूरी दी है, जिसके बाद यह पीठ 10 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। साथ ही यही बेंच तय करेगी कि मामले की सुनवाई रोजाना होगी या नहीं। आपको बताइए कि लंबे अरसे से मांग की जा रही थी कि अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई रोजाना हो। अब ये 10 को तय हो जाएगा क्या रोजाना सुनवाई होगी या नहीं होगी। लेकिन इस बीच जो पीठ का गठन किया है उसमें कौन कौन जस्टिस होंगे, ये सुनिए। सीजेआई
यानी कि चीफ जस्टिस खुद रंजन गोगोई होंगे, जस्टिस एएस बोबड़े, जस्टिस एनवी रामना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पीठ में शामिल हैं। और इस बीच मणिशंकर अय्यर ने जो अयोध्या मसले में अपना विवादित बयान दिया है, अक्सर मणिशंकर अय्यर अपनी बयानों को लेकर के विवाद में रहते हैं, तो उसने एक नया विवाद, नए बयान ने फिर से नया विवाद खड़ा कर दिया है। और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद तमाम साधु संत किस तरह नाराज हो उठे हैं, देखिए उनकी बातों में। दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे, तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहाँ था। किसी के कहने सुनने की बात नहीं है, वो तो अनादिकाल का स्थान, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जहाँ रामलला विराजमान है, उसके प्रमाण भी मिल चुके हैं। उसको कुछ नहीं ज्ञान है, केवल नेतागिरी करें और शास्त्र की बात न बोलें। रामलला की जितनी जो जगह है वो पूर्णतया शास्त्र के द्वारा शोधित है। जहाँ रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, वही वो पैदा हुए थे और वही मंदिर बनेगा। विवादित बयान देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान कहाँ राम पैदा हुए थे, भगवान कहाँ है। मैं मुसलमान होने के नाते भगवान का भी सम्मान करता हूँ, भगवान राम का भी सम्मान करता हूँ, मुसलमान भी सम्मान करता है। हमें चाहते हैं कि नेता ऐसा कोई बयान ना दे जैसे देश में जो है पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में एक नफरत की तरीके जो है कोई बात पैदा हो, इससे हिंदू मुसलमानों में दूरियां बने। और अब वीएचपी ने कहा है कि साफ कर दिया कांग्रेस नेता ने कि पूरी अयोध्या भगवान राम की है, क्योंकि पूरा महल उनका पूरी अयोध्या में थी, हर जगह उनका जन्मस्थान ही माना जाए, तो फिर यहां से सभी मस्जिदों को हटा दिया जाना चाहिए। बहरहाल क्या अब प्रधानमंत्री मोदी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पर फिल्म आ चुकी है, तो अब नरेंद्र मोदी पर भी फिल्म बनाने की तैयारी है और इसका फर्स्ट लुक, पहला लुक जारी कर दिया गया है इस फिल्म का। विवेक, और ये है देखिए विवेक ओबराय इसमें पीएम मोदी की शक्ल में है, किरदार में है। हालांकि क्या ये मोदी जैसे दिख रहे हैं, ये एक सवाल उठ सकता है, लेकिन ये है फर्स्ट लुक जिसको जारी किया गया है। बायोपिक फिल्म होगी ये और नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनाने की शुरुआत हो चुकी है। तो पहला जो पोस्टर लॉन्च किया गया है आप इसे देख रहे हैं। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि ये क्या विवेक ओबराय हैं, बिल्कुल भी नहीं पता चल पा रहा, लेकिन क्या ये नरेंद्र मोदी हैं ये भी पता चल रहा है क्या, ये आप देखिए। तो हरियाणा की एक स्थानीय कलाकार के तौर पर शुरुआत करने वाली सपना चौधरी अब हरियाणा से बहुत आगे, बहुत दूर निकल चुकी है, दिल्ली और मुंबई तक पहुंच चुकी है। ये थी खबरें मतलब की। यहां जारी है खबरों का सिलसिला, आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।